जय हिंद। यह परमवीर चक्र प्राप्त अल्बर्ट एक्का की कहानी है। इसे सुने ध्यानपूर्वक। साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है। नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड। झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। ये एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है। इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुंगरी। इसी डुंगरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की। उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। सन 1971 जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी। अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे-धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए। और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ की स्थितियां बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था। इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी। दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था। सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास। शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके।
सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी। और तो और वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं। वो जगह माइंस से पटी हुई थी। इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे। लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी। और अब समय था इतिहास रचने का। एल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया। जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे। फिर क्या था? लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे। लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।